लेक्चर आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। हाय, आज बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स के नेक्स्ट टॉपिक पर। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बात की थी रिएक्शन क्या है, रिएक्शन के टाइप कैसे हैं, रेट लॉ कैसे लिखा जाता है और रेट लॉ और रेट कांस्टेंट के बारे में बात किए थे। अब हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन है क्या? इससे पहले हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का टॉपिक आया था, लेकिन हमने कहा था कि उसको आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। हमने वहीं पे आपको उसके बारे में थोड़ा सा बता के हटा दिया था। अगर ये वीडियो देखते हैं आप लोग तो हमारा सजेशन ये है कि इससे पहले वाला वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है, लेक्चर 01 केमिकल काइनेटिक्स, वो आप जरूर देखिएगा, तब इस पे आइएगा। तो मैं गौरव राम गुप्ता, चलिए शुरू करते हैं आपका क्लास सुश्रुता केमिस्ट्री। ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन है क्या? तो हम किसी रिएक्शन को कैसे शो करते हैं? A प्लस बी कन्वर्ट होता है किसमें? P प्रोडक्ट में। ये तो हमने बात की थी। अब सारे रिएक्शन तो A नहीं होंगे या सारे रिएक्शन में B नहीं होगा, इसके साथ साथ इसके क्या लगते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। मान लीजिए यहाँ 3 लगा, यहाँ 4 लगा। लेकिन इससे पहले इक्विलिब्रियम 11th क्लास में हम लोगों ने ये देखा था कि जो A और B कन्वर्ट हो रहा है P, वो किस पे डिपेंड करता था? वो रिएक्टेंट के एक्टिव मास पे डिपेंड करता था। तो वही चीज हमने यहां पे भी लिख दी है। ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन का डिफिनेशन, सम ऑफ पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म इन्वॉल्वड इन अ रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। मतलब रिएक्टेंट का वो कंसंट्रेशन जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जरूरी हो, उसी को हम क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। या रिएक्टेंट की ऑर्डर क्या है? जैसे मान लेते हैं कि हमने कोई रिएक्शन कराया, A और B के बीच में हमारा प्रोडक्ट P बन गया। अब रिएक्शन क्या क्या है? चलिए, ये आपका मान लीजिए मैंने A लिया, फिर B लिया और उसको P प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया। तो हमें A हमने लिया 0.50 और B भी हमने 0.50 लिया, और उसको कन्वर्ट होने में जो रिएक्शन कंप्लीट होना था 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴ लगा टाइम। मतलब उसका रेट जो रिएक्शन का था वो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴ था। अब हमने क्या किया कि हमें रिएक्शन, हमने इससे पहले रिएक्शन जल्दी कैसे हो इसके बारे में हमने बात की थी, तो वही आपको यहाँ पे बता रहा कि किसके टर्म में हम इन्वॉल्व करें कि वो रिएक्शन हमारा फास्ट हो जाए। तो हमने क्या किया, बी को हमने डबल कर दिया, बी की कंसंट्रेशन डबल कर दी, ए की कंसंट्रेशन उतनी ही रहने दी, हमारा रेट क्या हो गया? डबल हो गया, रेट हमारा डबल हो गया। फिर हमने क्या किया कि ए की कंसंट्रेशन उतनी ही रहने दी और बी की कंसंट्रेशन भी, ए की कंसंट्रेशन हमने डबल कर दी और बी की कंसंट्रेशन भी हमने डबल कर दी, तब भी हमारा रेट क्या था? उतना ही है। या इसके हिसाब से हम चलें, सेकेंड रिएक्शन के हिसाब से, यही हमारा ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन है कि कितना कंसंट्रेशन बढ़ाने पे हमारा रेट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वही हमारा ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन है। तो ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन आपका क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है आपका, ठीक, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, फ्रैक्शन, और ग्रेटर देन 3 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 3। मेरी वैल्यू इनफाइनाइट एंड इमेजिनरी वैल्यू नहीं हो सकती, ये आपका नहीं हो सकता है।
इनफाइनाइट और इमेजिनरी वैल्यू, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं हो सकते हैं। अब देखिए अब हमने बात किया था एक नॉर्मल रिएक्शन की, ये तो हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, आगे ये एग्जांपल रहेगा। लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है, ग्रेटर देन 3 हो सकता है, लेकिन इनफाइनाइट और इमेजिनरी कभी नहीं होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मान लीजिए हम रेट लॉ लिखते हैं, अगर रेट लॉ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, ए, यहाँ क्या हो जाएगा 3a और b क्या हो जाएगा 4b, लेकिन यहाँ कुछ पावर हो जाती है x और कुछ हो जाती है y, ठीक है, x एंड y। तो इसी को हम कहते हैं x प्लस वाई इक्वल टू ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। तो ये इसेंशियल कंसंट्रेशन है जो रेट को इफेक्टेड करती है। यहाँ इसका स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट इसको मायने नहीं रखता, मतलब क्या कंसंट्रेशन उसकी होगी, क्या इसका एक्टिव मास होगा या एक्टिव मोल होंगे जो रेट को क्या करे, इफेक्टेड करे, वही हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। 90% केस में 90% केस में हम क्या कहते हैं, जो ये हमारा x प्लस वाई है, अभी तो 90% वाला केस थोड़ा रोकते हैं, x प्लस वाई है, ये इक्वल टू अगर 1 आता है तो इसको हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब किसी तरह भी 1 आए, x 0 हो जाए, y 0 हो जाए, या x 2 हो जाए, y -1 हो जाए, तो अगर हमारा फर्स्ट आता है तो इसको कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर x प्लस वाई की वैल्यू 2 आती है तो इसको कहते हैं सेकेंड, x प्लस वाई की वैल्यू अगर 3 आती है तो उसको कहते हैं थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। और अगर x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाती है, 0 आ जाती है, तो उसको कहते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अब ये रही x प्लस वाई की वैल्यू, यहां भी मानते हैं थोड़ा सा और, कहाँ गया भाई, कहाँ माल उतरत बा उनका, चलिए अब तो हम ये समझ गए कि x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी तो हम उसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहेंगे। लेकिन x प्लस वाई कितना इफेक्टेड करता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे, ये रुकते हैं, तो इतना पहले नोट करिए, इसके आगे चलते हैं। नोट हो गया, 90% केस में x प्लस वाई इक्वल टू, अगर इसको हम क्या कहते हैं n1 n2, n1 प्लस n2, x प्लस वाई क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, n1 n2 क्या है स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसको हम केमिकल काइनेटिक्स में कहते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी, कितने कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में इन्वॉल्व हुए एक रिएक्शन में। तो 90% केस में ऐसा होता है कि ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन, ये याद रखिएगा, 90% केस में ऐसा ही होता है, इक्वल टू मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी आगे चलेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन खत्म करने के बाद। अब इतना नोट करिए, फिर इसके आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं जगह लेके। अब मान लीजिए ये आपने एक्सपेरिमेंट किया कि हमने ए का इतना मोल प्रति लीटर लिया, मोल पर लीटर लिया, और बी का भी इतना लिया तो हमारा रेट इतना आया। ए का हमने इतना लिया, बी का हमने डबल कर दिया तो रेट हमारा इतना आया। सी का हमने इतना लिया, ए में ही तीसरा जो रिएक्शन करा है उसमें हमने इतना लिया, बी का भी इतना लिया, तब भी हमारा रेट इतना ही आया। तो इसमें कह रहा है कि फाइंड ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन,
रिएक्शन की ऑर्डर पूछा, रिएक्टेंट की नहीं, ठीक है। एंड रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट इससे पहले आपको हम बता चुके हैं के। तो चलिए देखते हैं, अब हमें इसे रेट लॉ में लिखना है, और रेट लॉ हमने लिखना बताया है। हमने यहाँ कह दिया आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 0.50। अब हम किसके लिए लिख रहे हैं, इसको हम 1 मान लेते हैं, इसको हम सेकंड एक्सपेरिमेंट मान लेते हैं, इसको हम थर्ड मान लेते हैं। अब हमने एक कराया तो इसकी पावर हमने x कर दी, कह रहा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालिए, तो x हुआ। कितनी इसका एक्टिव मास उस रेट पे इफेक्टेड है। फिर हमने क्या किया 0.50 और y ले लिया, लेकिन हमारा रेट कितना है 1.6 इंटू, अब इसको प्रोपोर्शनल भी हटा दे 10 टू पावर -4 इक्वल टू के। फिर हमने दूसरा लिया 3.2 इंटू 10 टू पावर -4 इक्वल टू के 0.50 x और 0.10, ये हो गया y। फिर तीसरा भी क्या है y। अब यहां पे आपको रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट पूछा, साथ में पूछ सकता है रेट लॉ लिखिए, रेट लॉ पेपर में आ सकता है, तो हमने ये तीनों का रेट लॉ लिख दिया है। अब कहता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे पता चलेगा, हमने कहा है सम पावर ऑफ किसका, कंसंट्रेशन टर्म इन इन्वॉल्वड इन रेट लॉ। रेट लॉ में जो पावर्स हैं वो कितने हैं, वही क्या उसकी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अगर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है या y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये देखो जैसे हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ x इक्वल है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं 2 डिवाइडेड बाई फर्स्ट, ठीक है। अब फर्स्ट से डिवाइड कर देते हैं तो R2 बाई R1 कर देते हैं, ये तो हुआ, ये R2 हो गया, ये R1 हो गया, इसको हम R1 लिख दें, ये R2 हो गया और ये R3 हो गया। तो इक्वल में क्या हो जाएगा 0.50। अब देखो ये इससे कट गया और ये बचे, तो ये ऊपर लिखा जाएगा, क्यों R2 हमने ऊपर लिखा है, तो कितना हो जाएगा 5 से अगर 100 को काटेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 की पावर y, 2 की पावर y इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू पावर -4 अपॉन 3.2 इंटू 10 टू पावर -4। ये इससे कट गया, कितना आ गया एक मिनट उल्टा लिख दिया मैंने, 3.2 अपॉन 1.6, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा ये आपका 2। तो कह रहा है 2 की पावर y इक्वल टू 2 आ रहा, तो y इसका पावर 1, y इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, y की पावर कितना हो गया 1। अभी जनरल वाला भी समझाते हैं। अब कह रहा है x की वैल्यू निकालो, तो हमें देखना y इक्वल होना चाहिए और तब हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, चलिए अब सेकंड को थर्ड को डिवाइड करते हैं सेकंड से, तो थर्ड डिवाइडेड बाई ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, और यहाँ पे 1 ये कट गया, इससे R3/R2, तो आ गया इसका वैल्यू 1 और इक्वल टू कितना है 1/5 की पावर y नहीं x, तो ये हो जाएगा आपका 1 इक्वल टू 2 की पावर x और x इक्वल टू हो जाएगा यहाँ 0। तो y की वैल्यू यहाँ पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन टोटल क्या हो जाएगा y प्लस x इक्वल टू, तो y की वैल्यू 1 और x के इक्वल टू 0, तो कितना आ जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे है नॉर्मली समझते हैं, इसको नोट कर लीजिए, मिटाते हैं। देखिए
यहाँ पे कंसंट्रेशन डबल करने पे क्या होता है, रेट डबल हो जाता है, मतलब आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। और फिर हमने क्या किया, कंसंट्रेशन डबल करने पे रेट डबल हुई, फिर हमने इस ए का कंसंट्रेशन डबल किया, ये प्रोपोर्शनल टू बी हो जाएगा। आर जैसे जैसे बढ़ा बी बढ़ा, तो आर डबल हुआ तो बी भी डबल हुआ, लेकिन ए डबल हुआ तो बी पे कोई असर नहीं पड़ा, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 0 और यहाँ ए की पावर 1। तो सीधे सीधे आर मतलब R1 प्लस R2 रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट का रेट है, ये आपके ये दूसरे रिएक्टेंट का रेट है, तो दोनों को जोड़ देंगे, ऑर्डर ऑफ सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन वो इक्वल टू हो जाएगा हमारे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के। इस तरह हम समझ सकते हैं रेट कांस्टेंट। तो किसी भी इसमें रिएक्शन को ले लीजिए, आर इक्वल टू क्या होता है, के ए की पावर 0 है इसमें और बी की पावर क्या है 1 है। तो आर की वैल्यू हम कोई भी रिएक्शन ले लेते हैं, मान लेते हैं पहला, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴ इक्वल टू के ए की पावर, ए कौन है हमारा 0.5 की पावर क्या हो जाएगा 0 इंटू 0.50 की पावर 1, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका y की वैल्यू 1 आई है। अब k यहाँ लिख लेते हैं, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴ अपॉन 0.5, इसकी तो वैल्यू 0 हो गई और 0.50। अब इससे आप k की वैल्यू निकाल सकते हो। अगर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ये तो आया कि हमारा ये कौन सा रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट क्या हो जाएगा, k की वैल्यू रेट कांस्टेंट सेकंड इनवर्स। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे रिएक्शन दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अब इसमें क्या रहा है, फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट और रेट लॉ। तो सबसे पहले हम रेट लॉ लिखते हैं, तो हम R1 इक्वल टू क्या लिख देंगे 1.2 इंटू 10⁻⁻⁴ और इक्वल टू के 0.010 की पावर x, क्योंकि अभी हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं पता, और 0.0 इसकी पावर y। दूसरा हमारा एक्सपेरिमेंट का रेट क्या है 2.4 इंटू 10⁻⁻⁴ इक्वल टू के 0.10 की पावर x और 0.020 की पावर y। और R3 की वैल्यू क्या है 2.4 इंटू 10⁻⁻⁴ इक्वल टू के 0.020 की पावर x और 0.020 की पावर y। अब इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखना है, ये हमारे रेट लॉ हो गए तीनों। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए हम क्या करें, सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट कर देते हैं। अब सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 2.4 इंटू 10⁻⁻⁴ अपॉन 1.2 इंटू 10⁻⁻⁴ इक्वल टू के अपॉन के। अब इसकी वैल्यू लिख देते हैं 0.010 की पावर x और इसका हो जाएगा 0.010 की पावर x और 0.010 हो जाएगा यहाँ पे px और यहाँ हो जाएगा 0.010 की पावर y और यहाँ पे भी होगा आपका y। अब इसमें हमें y की वैल्यू पता चल जाएगी, मतलब Cl2 का कितना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में इन्वॉल्व है, कितना उसका एक्टिव मास इन्वॉल्व है। तो इसको हम 20 है यहाँ पे, ये कट गया, ये कट गया, ये 1/2 हो गया सीधा, और ये आपका भी 2 हो गया। तो हम क्या लिखते हैं 2 इक्वल टू 2 की पावर y। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, यहाँ तो कुछ तो पावर होगी, ये हो गया 1। अब y की वैल्यू तो हमारी 1 आ गई। अब x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू निकालने के लिए देखो यहाँ ये दोनों सेम है, यहाँ ये दोनों डिफरेंट है, तो इसका 9.6 होगा 9.6। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 24 छक्का 96, तो ये हो जाएगा 4 इक्वल टू x, तो इस काटेगा तो 2 की पावर x। तो इसको हम आगे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं
R3 डिवाइडेड बाई R2, डिवाइड कर दिया है तो यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 2 इक्वल टू 2 की पावर x, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। यहाँ काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं इस वाले में समझने के लिए। रेट कांस्टेंट निकालना है तो रेट कांस्टेंट ऐसे निकाल सकते हो, k इक्वल टू किसी एक रिएक्शन को उठा लो, तो हम उठा लेते हैं 1.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 अपॉन क्या कहना ऑर्डर ऑफ x की वैल्यू 2 आई है तो x पे हम क्या लिख देते हैं 2, तो इन दोनों को मिला देंगे तो 3 हो जाएगा। 3 सीधे कह रहा है तो दोनों एक ही हैं तो इसलिए हम जोड़ देते हैं, तो 0.010 की पावर 3। ठीक है, तो ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, तो आपका ये वैल्यू जो आ जाएगा मोल की पावर माइनस 3 लीटर 3 और सेकेंड इनवर्स। हो जाएगा ये। अब यहाँ पर वैल्यू आ रही है, आपके वैल्यू आ रही है 1.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 2, 1.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 2। ठीक है, अब ये हो गया। अब ये तो आपके क्वेश्चन हो गए कि कैसे आपको क्वेश्चन लगाने हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि हम ये देखेंगे कि अगर हम Cl2 की पावर डबल करते हैं तो रेट हमारा डबल हो जाता है। अगर हम इसको डबल कर रहे हैं और साथ में इसको डबल कर रहे हैं तो रेट हमारा कई गुना बढ़ जाता है, 4 गुना बढ़ जाएगी। देखो यहाँ इसको हटा देते हैं और इसको यहाँ से हटा दें। अब इसको हमने डबल कर दिया, मतलब रिएक्टेंट को भी डबल कर दिया, रेट हमारा कितना हो गया 4 गुना बढ़ गए। ये डबल करने पे रेट डबल, लेकिन ये भी डबल करने पे और आपका बी भी डबल करने पे रेट कितने गुना हो गए 4 गुना हो। अब यहाँ समझिए ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन है क्या एक्चुअली। तो ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन जो एक्चुअली में है, अगर हम कहें कि हम किसी चीज का कंसंट्रेशन डबल करते हैं, कंसंट्रेशन डबल करते हैं, तो अगर वो कंसंट्रेशन डबल करने पे रेट हमारा, अगर यहां कंसंट्रेशन लिख देते हैं, अगर कंसंट्रेशन डबल करने पे रेट हमारा डबल हो जा रहा है तो वो हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब यहाँ इतनी बातें समझ लोगे तो ये आपके लिए हमेशा आसान रहेगा। अगर कंसंट्रेशन डबल करने पे रेट हमारा कितने 4 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है, जैसे ये यहाँ पे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ये देखो आया है सेकेंड x की पावर 2। ठीक है, अगर हमारा रेट डबल करने पे कंसंट्रेशन 8 टाइम्स रेट हमारा बढ़ रहा है, कंसंट्रेशन डबल करने पे रेट हमारा 8 टाइम बढ़ रहा है, तो वो हो जाएगा थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। और आपके सिलेबस में अभी इतना है। अगर कंसंट्रेशन चेंज करने पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था, तो वो हो जाएगा आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो सबसे आसान फंडा है कि अगर कंसंट्रेशन आपको कहीं डबल होती हुई दिखे और रेट आपका, कंसंट्रेशन डबल हो रही, रेट आपका 2 गुना बढ़ गया, तो कौन सा हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो y के टर्म में जो Cl2 है उसकी वैल्यू कितनी आई है 1 आई है, लेकिन जो x के टर्म में है, क्योंकि यहाँ कंसंट्रेशन दोनों का डबल हो रहा है देखो, और रिएक्शन कितने टाइम्स बढ़ रही 4 टाइम्स बढ़ रही, तो वो क्या हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, मतलब इसके इन्वॉल्व होने पे रेट कितने गुना बढ़ गई 4 गुना बढ़ गई। इससे नहीं मतलब ये तो उतना ही है, लेकिन इसके डबल होने पे रेट कितना गुना बढ़ गया 4 गुना बढ़ गया। ये तो उतना ही है जितना हमने पहले लिया था, लेकिन इसको हमने डबल कर दिया तो रेट हमारा कई गुना बढ़ गया 4 गुना बढ़ गया। तो हमने यहाँ x की वैल्यू 2 निकाली, तो ये हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ये हमें आपको समझाना था। ठीक है, तो ये सबसे अच्छा आपके लिए है कि आप इसको याद रखो। कि रेट कंसंट्रेशन डबल करने पे रेट हमारा डबल हो जाता, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कंसंट्रेशन डबल करने पे रेट हमारा 4 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है, 4 है नहीं एक कम, 4 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है, तो हमारा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अगर कंसंट्रेशन डबल करने पे रेट हमारा, तब वो हमारा हो जाएगा थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो आपके सिलेबस में इतना है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे पिसूडो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दोनों इसमें रहेंगे, नहीं पिसूडो ऑर्डर रिएक्शन और जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन। फिर उसके बाद फर्स्ट पे चलेंगे, सेकंड पे,
थर्ड पे। तो एक एक रिएक्शन रहेंगे, इनके क्वेश्चन आंसर रहेंगे, ग्राफ रहेंगे, इंटीग्रेटेड रेट लॉ रहेगा आपका। तब तक के लिए पढ़ते रहिए।